निकल के बाहर आ गए और आपने पुरुष उठाया, पेंट उठाया, सजा दिया विद्यालय में। बहुत अच्छे काम किए आप, वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी गरिमा है, उस गरिमा के हिसाब से हमें कार्य करें तो हमारे स्तर और बढ़े। हमारे प्रशिक्षण के भीतर ये है कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो हम सीखें और सीखने के बाद उन बच्चों को उसका लाभ दें। ये हमारा कर्तव्य भी है। अब यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा नया विद्यालय इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिला। इस इंस्टीट्यूट में आपका प्रशिक्षण हो रहा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के भी सेक्शन को देख लीजिए, जरा अपनी योग्यता को देख लीजिए। इस इंस्टीट्यूट में खड़े होकर किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपसे योग्य यहाँ भी नहीं होंगे, आपसे योग्य टीचर यहाँ भी नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा यहाँ पर टीचर खराब है, लेकिन आपसे योग्य नहीं होंगे, ये करेंगे। तो अपनी योग्यता को बाहर निकालिए, बच्चों में आइए। जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, हम कहते हैं हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। हम नहीं कहते रामपाल के बच्चे का हुआ, बीना के बच्चे का हुआ, सीमा के बच्चे हुआ, रामदयाल के बच्चे का हुआ। हम कहते हैं हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। वो बच्चा हमारा हो जाता है। उसके बाप का नाम नहीं लेते हम, उसकी माँ का नाम नहीं लेते, अपना बच्चा कहते हैं कि हमारे बच्चे का हुआ है। तो यही हम लोगों की बात कर रहे हैं। कई जगह हम पूछ लेते हैं कि सर दुआ सलाम होती है, कितने बच्चे हैं? 107। भाई घर के नहीं, घर के पूछे थे, मैंने स्कूल के नहीं पूछे। तो इतने रमने हुए अध्यापक हमारे हैं कि बच्चों का पूछते हैं, वो अपने बच्चों को याद नहीं करते हैं। वो कहते हैं स्कूल के शासन क्या बता देते हैं कि इतने बच्चे हैं। तो इस हद तक आप लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुरुओं का आपस में एक दूसरे का सम्मान किया। हमारे डाइट मेंटर वरिष्ठ है हमारे, ये जैसा कहते हैं उस तरह का भी मानना जरूरी है। देखिए आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको बिना बताए 2 दिन नहीं आएंगे, तो आपको कैसे करें? कोई समस्या है अगर किसी प्रकार की तो बता दीजिए। आपसे अगर बच्चा बताएगा मैडम मेरे आज सर में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल से चले जाऊंगा, तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं करोगे ना, मजबूरी समझते हो। इसलिए अगर कोई बात है तो अपने प्रशिक्षक महोदय हैं और हमारे डाइट मेंटर महोदय जो प्रशिक्षण के प्रभार में नजीबात के डाइट मेंटर है, उनके अंदर भी एक मानवीय दिल है, प्रशिक्षक के अंदर भी है, आप लोग भी है। कोई अगर समस्या कोई बात होगी तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक अगर हम रुक जाते हैं, कोई नहीं रुकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुकते हैं, लेकिन अगर एक फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 1-2 को अनावश्यक रूप से रुक जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपना ही कुछ हो रहे हैं। प्रशिक्षण चल रहा है 80 में 40-60 में ले लिया प्रशिक्षण, 20 ने ले लिया, 20 ने सीखा नहीं, तो हम सीखने से हम वंचित रह रहे हैं ना। प्रशिक्षण देने वाला तो अपना काम कर रहा है, वंचित हम रह रहे हैं। तो हमें शासन की योजना को सफल बनाना है। शासन की मंशा हमारे उन बच्चों के लिए काम करने की है जिन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। उन लोगों के पास पैसा होता तो वो भी कहीं कॉन्वेंट में भेजते, कहीं भी भेजते, लेकिन उनके पास नहीं है, वो हमारे यहाँ भेज रहे हैं। हमें तो अभिभावक को सिर्फ ये कहना है कि आप बच्चे को तैयार करके हमारे पास भेज दीजिए। कुछ नहीं करना, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म भी हम दे रहे हैं, जूता मोजा भी हम दे रहे हैं, सर्दी में स्वेटर भी हम दे रहे हैं, खाना भी हम दे रहे हैं, उनको पाठ्य पुस्तक भी हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम तो ये कहना है बस इतना काम कर लो, बच्चों को तैयार करके विद्यालय तक भेज दो, इतनी जिम्मेदारी कर लो। और एक काम और कर लो कि जब बच्चा आए, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, केवल ये पूछ लो कि आज विद्यालय में क्या कार्य कराया गया था, घर के लिए क्या काम दिया। इतना बच्चे को पूछने से ही बच्चा रास्ता खोज लेगा। तुमसे पढ़ना आता है नहीं आता? हम अभिभावक से भी ये कहते हैं कि आप लोगों से पढ़ना है ना, बच्चों को एक बार कह दो कि विद्यालय गए थे, बोले हाँ, क्या पढ़ाया, घर का क्या काम दिया, दिखाओ करो। भाई इतनी में बच्चा जो है समझ जाएगा कि हमारे मम्मी पापा हमें टोकते हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं। ये अभिभावक को भी जागरूकता वाला है। अभी कार्यक्रम 17 में आरंभ केला में होने वाला है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव। तो ये सब जागरूक करने का है। हमारे सामने समस्या आती है, हमारा अभिभावक जागरूक नहीं है, लेकिन शासन को ये भी पता है कि सामुदायिक सहभागिता हमारी कम है। समाज से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग हमें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है।
इसलिए चौपाल लगाई है। अब एक चौपाल में जिले में कम से कम 5-6 चौपाल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे। अब जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांव की चौपाल में पहुंचेंगे, गांव वालों से कहेंगे बच्चे को पढ़ाओ, एडमिशन कराओ, तो ये बताइए S2 क्षेत्र के SDM से लेके और लेखपाल तक क्या सहयोग नहीं करेंगे? ग्राम प्रधान पंचायत से सहयोग नहीं करेंगे? फिर ADM, CDO साहब, SDM सब 10-10, 15-15, 20-20 गाँव में चौपाल लगा के जब रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सब हमारे सहयोग के लिए हैं। और ये शायद सब काम हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और महानिदेशक महोदय को इन्होंने पीड़ा बैठाया। देखिए हम तो ये कर लेते हैं, लेकिन उनका रात के 9 बजे 10 बजे तक वो काम करते हैं। मैं 2 बार उनसे मिलने गया, एक बार मिलने गया कि विद्यालय खोलने के लिए योजना बन रही है, मीटिंग है पर मुख्य सचिव को हमने कब मिलेंगे? बोले रात को 9 बजे जरूर आएंगे। मैंने 9 बजे बोला, 11 बजे तक बैठते हैं। हम फिर होटल में पहुंच गए, रात को 9 बजे पहुंचे तो बैठे तभी आए थे। हमने स्लिप भेजी, फिर उस स्लिप से बुलवाया, एक 2 मिनट बात हुई, बिजी ज्यादा रहते हैं, ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन ये देखिए रात को 11 बजे तक भी काम। हमारा जियो टैगिंग का था, हमने कल संडे में 3-4 अध्यापकों से रिक्वेस्ट की, सर आ जाइए, जब आप संडे में काम कर सकते हैं, इतनी दूर आ सकते हैं, सोच रहा हम भी 15-20 मिनट के लिए विद्यालय खोलने का करने के लिए। हम कल संडे होने के बाद भी हमने 5 विद्यालय की जियो टैगिंग की, 3 आंगनबाड़ी की जियो टैगिंग की। तो काम तो करने से होता है, काम से कल संडे में हम 8:30-8 बजे उठ गए, 3 बजे आए। संडे तो हमारा भी था, हम भी आराम से लेटे रहे। आज भी सुबह से 2 हमारे शिक्षक संकुलों का समस्या आ रही थी, नहीं हो पाया था। हमने कहा चलो हम साथ चल रहे। एक हमारे शिक्षक संकुल है, उनकी बहन की शादी, उन्होंने मुझसे कहा तुम शादी करो, मैं टैगिंग करता हूँ। आपस में एक दूसरे के सहयोग से सब कुछ चलता है। अब इतना जो है, अगर हमने किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप छुट्टी में स्कूल खोल लो, वो कह नहीं सर आप आ जाइए, तो ये हमारा व्यवहारिक है। वरना हम संडे में क्यों बुलवाए, वो कहते हैं तुम संडे में क्यों आ रहे हो, हम तो नहीं खोलना है, या बहाना बनाया। लेकिन वो लोग तैयार थे, सर आप आ जाइए, हम तैयार हैं। एकदम इतनी खुशी खुशी हमारा स्वागत किया उन्होंने। तो ये अपना व्यवहारिक तो अपना काम ही तो है। फिर मैसेज आए ग्रुप में कि जब हमारे यार भी छुट्टी में काम कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रेरणा है हमारी, हम क्यों नहीं कर। तो ये सारा आप लोगों में है, सब में लगा हुआ है। सब लोग आज पहले के अध्यापकों की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर है। आज आप बहुत मेहनत से कर रहे हो। कहते हैं कोई पढ़ता शौक से है, कोई खौफ से है। आप लोगों में सर्विस में या किसी चीज में आपको खौफ नहीं है, आप शौक से कर रहे हो। आप सोचो मेरा विद्यालय सबसे अच्छा हो जाए। आज मैं देखता हूँ अध्यापक करते हैं, सेक्रेटरी ने ये नहीं कराया, प्रधान ने ये नहीं कराया, हम ये जरूरत है, ये स्कूल की जरूरत है, लड़ते हैं, लड़ के काम कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शौक है कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा हो जाए, हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छे हो, रिजल्ट अच्छा है, हमारे बच्चे कंपटीशन में आगे जाए, हमारा नाम हो। इसलिए बस ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत बोल लिया हूँ। शायद आपको मेरी बात अच्छी भी लगी हो या मुझे भी लगी हो, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार पुनः बधाई दे रहा हूँ। प्रशिक्षण आप सफलतापूर्वक ले रहे हैं और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए हाँ बताइए क्या बात बोलिए।